हेलो दोस्तों। आज से मैं आप लोगों के लिए परीक्षा योद्धा का सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें कि झारखंड का प्राचीन इतिहास हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कड़ प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? तो ये किक्कड़ प्रदेश जो है वो गिरिडीह जिला में वर्तमान में भी है और इसको महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ये पुंडरीक देश। इसका एक्सप्लेनेशन है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा पशु भूमि एवं पुंडरीक देशों के नाम से मिलती है। इसी ग्रंथ में इस क्षेत्र को अर्कखंड या करखंड के नाम से समेकित किया गया है। अगला क्वेश्चन, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था? तो ये हो जाएगा कुक्कुट देश। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? तो ये कुकरा कहा जाता था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुगल काल में कुकरा या खोखरा कहा जाता था। तुजू के जहांगीरी में खोखरा कहा गया है। अकबरनामा में कोकरा कहा गया है और आईने अकबरी में खंकारह कहा गया है। अगला है, मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र डैश नाम से जाना जाता था। तो ये हो जाएगा कुकरा। अगला टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत। दालमी एक पुरातात्विक स्थल है, निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा स्वर्णरेखा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ के दालमी और बुद्धपुर में अनेक बौद्ध स्मारक आज भी देखे जा सकते हैं। पुरातात्विक स्थल दालमी स्वर्णरेखा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। यह स्थान दियापुर दालमी के नाम से भी जाना जाता है। दालमी को का जो नाम है, यह दियापुर दालमी के नाम से भी जाना जाता है। धनबाद जिले में स्थित बुद्धपुर कंसाई नदी के तट पर स्थित है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जो बुधेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। अगला है, बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया गया है। तो ये इसको गांव है। ये इसको गांव कहाँ है? तो ये हजारीबाग में वर्तमान में स्थित है। अगला, शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए गए हैं? तो कररबाड़ी और बरगुंदा में। अगला क्वेश्चन है, असुरा साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा ईचागढ़। अगला है, हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं? तो ये हो जाएगा इटखोरी। नेक्स्ट है, चंदन सहित पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका एक्सप्लेनेशन में दिया है, चंदन सहित पहाड़ी बिहार के सासाराम में स्थित है। इस पहाड़ी पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया सम्राट अशोक का शिलालेख है। इस शिलालेख को लगभग 2300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लिखवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित साइट्सों में कौन सा झारखंड के एक ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा कुनार। अगला है, संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादरी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से किस में स्थित है? तो ये अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना। अगला है, सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पाया गया है? तो ये हो जाएगा रोमन सिक्के। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा रांची में। इसको गुफाएं कहाँ हैं? तो ये हो जाएगा हजारीबाग में। झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ये हो जाएगा मेसोलिथिक युग से। अगला टॉपिक है प्राचीन राजवंश। इसे हम कल के वीडियो में देखेंगे।